एक पेड़ लगाएं, अपना जीवन स्वयं बचाए। आओ मिलकर कसम यह खाएं, अपने घर आंगन पेड़ लगाएं, घटती सांसों को जीवन दें, धरती को फिर से नवयौवन दें। प्रदेश खुलासा, बड़ा खुलासा, कानून को ठेंगा। 81 वर्षीय बेसहारा वृद्ध की जमीन पर पंचायत सचिव और भूमाफिया का अवैध कब्जा, कलेक्टर जनसुनवाई में बिलखा पीड़ित। खेत पर दिखा तो टुकड़े टुकड़े कर दफना दूंगा। पंचायत सचिव दिनेश मीना की गुंडागर्दी, सीनियर सिटीजन एक्ट की उड़ी धज्जियां, कलेक्टर ने दिए सख्त जांच के आदेश। नर्मदापुरम, 4 अगस्त 2026 विशेष ग्राउंड रिपोर्ट, अभिषेक चौधरी, संवाददाता, नर्मदापुरम डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज, खबर भी असर भी, लोकतंत्र की रक्षा भी। देश में बुजुर्गों के संरक्षण के लिए माता पिता और वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007, सीनियर सिटीजन एक्ट और भारतीय न्याय संहिता के कड़े प्रावधान लागू हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम जिले में प्रशासनिक रसूख और दबंगई के आगे ये कानून बौने साबित हो रहे हैं। यहाँ ग्राम पंचायत रंडाल के सचिव और भूमाफिया की साठगांठ ने एक 81 वर्षीय असहाय, बीमार और बेसहारा वृद्ध की कृषि भूमि पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया है। क्या है पूरा मामला? 81 साल के बेसहारा श्यामलाल की दर्द भरी दास्तान। नर्मदापुरम के वार्ड नंबर 32 ग्वालटोली निवासी 81 वर्षीय श्यामलाल वर्मा आत्मस्व टीकाराम ने जिला कलेक्टर की जनसुनवाई में अपनी आप बीती सुनाते हुए दबंगों के अत्याचार की पोल खोली। हथियाई गई जमीन। पीड़ित श्यामलाल की ग्राम रंडाल, पटवारी हल्का नंबर 2 में स्थित कृषि भूमि खसरा नंबर 42254, रकबा 0.202 हेक्टेयर यानी करीब आधा एकड़ पर ग्राम पंचायत रंडाल के सचिव दिनेश मीना, आत्मज भगवान दास मीना और वैजंती बाई पत्नी घनश्याम वर्मा ने अवैध रूप से कब्जा कर लिया है और वृद्ध को खेती करने से रोक रहे हैं। टुकड़े टुकड़े कर दफना दूंगा, रसूखदार सचिव की धमकी। पीड़ित जब अपने खेत पर बोवनी करने गया तो पंचायत सचिव दिनेश मीना ने गुंडागर्दी दिखाते हुए धमकी दी, अगर खेत के आसपास भी दिखा तो टुकड़े टुकड़े करके इसी खेत में गाड़ दूंगा। मैं पंचायत सचिव हूँ, शासन प्रशासन मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएगा। 2 वक्त की रोटी के मोहताज पीड़ित श्यामलाल की कोई संतान नहीं है और वे शारीरिक रूप से अत्यंत कमजोर व बीमार रहते हैं। उनका भरण पोषण उनके भतीजे छगनलाल वर्मा कर रहे हैं। जीविकोपार्जन का एकमात्र साधन खेत छिन जाने के कारण वृद्ध अब 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो चुके हैं। शपथ पत्र देकर मुकरी भू माफिया वैजंती बाई, तहसीलों के चक्कर काटने को मजबूर पीड़ित श्यामलाल ने खुलासा किया कि वैजंती बाई वर्मा ने न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 0026-121/2024-25 के तहत 4 अक्टूबर 2024 को बाकायदा लिखित जवाब और शपथ पत्र देकर अवैध कब्जा छोड़ने का वादा किया था। लेकिन शपथ पत्र देने के बावजूद दबंगों ने जमीन नहीं छोड़ी। तहसीलदार और पटवारी के चक्कर काटने के बावजूद जब कोई सुनवाई नहीं हुई तो पीड़ित को कलेक्टर दरबार में गुहार लगानी पड़ी। दबंगों की धमकियों से भयभीत वृद्ध ने स्पष्ट कहा है कि यदि उनके शरीर या संपत्ति को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसके सीधे जिम्मेदार पंचायत सचिव दिनेश मीना, वैजंती बाई और उनके गुंडे होंगे। डबल मार, न किसान सम्मान निधि न वृद्धावस्था पेंशन। दबंगों के कब्जे के कारण पीड़ित वृद्ध को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है। किसान सम्मान निधि बंद, जमीन पर अवैध बेदखली के कारण शासन से मिलने वाली किसान सम्मान निधि रुक गई है। वृद्धा पेंशन से वंचित, 81 वर्ष की उम्र में भी उन्हें वृद्धावस्था पेंशन का लाभ नहीं मिल पा रहा है, जिससे वे बदहाली का जीवन जीने को मजबूर हैं। प्रदेश खुलासा का हस्तक्षेप, कलेक्टर के निर्देश और तहसीलदार का बयान। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला कलेक्टर ने ग्रामीण तहसीलदार अंकित मौर्य को प्रकरण की तत्काल विधिवत जांच कर सख्त कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। तहसीलदार अंकित मौर्य का बयान। प्रदेश खुलासा से बातचीत में वृद्ध श्यामलाल वर्मा की समस्या का समाधान शीघ्र अति शीघ्र किया जाएगा। उन्हें जल्द से जल्द किसान सम्मान निधि का लाभ भी पुनः शुरू कराया जाएगा। जहां तक वृद्धा पेंशन की बात है, बीपीएल कार्ड के अभाव में वो नियमतः नहीं बन पा रही है, परंतु जमीन से अवैध कब्जा हटवाने पर त्वरित कार्यवाही होगी। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज के सुलगते सवाल। सवाल पहला, शासन का कर्मचारी ग्राम पंचायत सचिव यदि खुद भूमाफिया बनकर असहाय वृद्ध की जमीन हड़पेगा और जान से मारने की धमकी देगा तो आम जनता किस पर भरोसा करेगी? सवाल दूसरा, जब 4 अक्टूबर 2024 को भूमाफिया ने शपथ पत्र देकर कब्जा छोड़ने की बात मानी थी तो राजस्व अमले, पटवारी, तहसीलदार ने इतने महीनों तक वृद्ध को कब्जा क्यों नहीं दिलाया?
सवाल तीसरा, क्या वरिष्ठ नागरिक अधिनियम सीनियर सिटीजन एक्ट केवल कागजों तक सीमित है? 81 साल के बेसहारा नागरिक को अपनी ही जमीन के लिए कलेक्टर जनसुनवाई तक दर दर भटकने पर क्यों मजबूर होना पड़ा? प्रदेश खुलासा की विशेष संपादकीय टिप्पणी, कठपुतली बने तंत्र को होश में आना होगा, दबंग सचिव पर हो एफआईआर। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज जिला प्रशासन से मांग करता है कि केवल जांच के नाम पर खाना पूर्ति न की जाए। पद का दुरुपयोग करने वाले पंचायत सचिव दिनेश मीणा पर तत्काल विभागीय कार्यवाही, निलंबन और भू माफिया अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज की जाए। 81 वर्ष के पीड़ित श्यामलाल को उनकी कृषि भूमि का वास्तविक कब्जा तुरंत सौंपा जाए और उनकी बंद पड़ी किसान सम्मान निधि बहाल की जाए। रिपोर्ट अभिषेक चौधरी, संवाददाता नर्मदापुरम डिजिटल मीडिया। प्रदेश खुलासा लाइव न्यूज मध्य प्रदेश, खबर भी असर भी।